Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine and safe. And today we will start our lesson. First of all, thought of the day, that is never give up. इसका मतलब ये हुआ कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. हमें आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक हमें लड़ाई लड़नी चाहिए और मुकाबला करना चाहिए. कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए. Okay. Now this is the day 14 of this video lecture. Day 14 of the video lecture of class 7 subject computer, and we have started lesson 4 working with class CX 6. हमने lesson 4 को start कर दिया है and we have covered some topics in previous class, that was applying gradient fill, creating a new gradient and modifying a linear gradient. ये 3 हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था. नाउ वी विल लर्न सम मोर टॉपिक्स ऑफ दिस लेसन एंड वी विल लर्न सम मोर. नंबर 1 इज चेंजिंग द सेंटर ऑफ ग्रेडियंट. चेंजिंग द सेंटर ऑफ ग्रेडियंट मतलब ये हुआ कि जो ग्रेडियंट है उसका जो सेंटर पोजीशन है उसको चेंज करना. सेंटर पोजीशन में जो कलर होता है जो कि मिक्स होता है प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में, उसको हम चेंज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल you could see the figure number 4.16 in your पेज नंबर 48. आप पेज नंबर 48 ओपन करिए. इसमें आप फिगर नंबर 4.16 देखिए. इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो सेंटर पोजीशन है वो हमने किधर सेंटर पोजीशन को चेंज किया है. पहले वो किस तरह से था और बाद में वो किस तरह से हो गया. द सेंटर पॉइंट ऑफ द ग्रेडियंट इज प्लेस वेयर ऑल द मिक्सिंग कलर आर प्रेजेंट इन इक्वल प्रोपोर्शन. सेंटर पॉइंट वो होता है ग्रेडियंट में, वो प्लेस होता है जहां पे जो सारे कलर मिक्स होकर के इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं. ओके, टू चेंज द सेंटर ऑफ द ग्रेडियंट यूज द फॉलोइंग स्टेप्स. अब हम ग्रेडियंट के सेंटर को चेंज करने के लिए स्टेप्स फॉलो करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिंग द पॉइंटर ओवर द सेंटर पॉइंट. हम पॉइंटर को सेंटर पॉइंट पे लाएंगे. नाउ ड्रैग द सेंटर पॉइंट इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन टू चेंज इट्स पोजीशन एंड ऑब्जर्व द चेंज. अब आपको क्या करना है, सेंटर पोजीशन को डिजायर्ड डायरेक्शन में चेंज ड्रैग करके ले आना है और उसके पोजीशन को चेंज करना है. और तब तक चेंज करेंगे जब तक हमें डिजायर्ड पोजीशन ना मिल जाए. और उसके बाद हम क्या करेंगे, चेंज जो भी हमारा होगा उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमने जो चेंज किया है वो हुआ कि नहीं. ओके, नाउ वी विल लर्न हाउ कैन वी चेंज द विड्थ ऑफ अ ग्रेडियंट. किसी भी ग्रेडियंट के विड्थ को हम कैसे चेंज करेंगे इसको हम देखेंगे. टू चेंज द विड्थ ऑफ अ ग्रेडियंट फिल्ड इनसाइड द शेप. किसी भी शेप में जो ग्रेडियंट फिल्ड होता है उसको हम चेंज करने के लिए वी विल फॉलो द गिवन स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, पोजीशन द पॉइंट ओवर द विड्थ एडजस्टमेंट हैंडल. हम विड्थ एडजस्टमेंट हैंडल के ऊपर पॉइंट को कर्सर को पोजीशन करेंगे. इट विल चेंज टू अ डबल हेडेड एरो. तो आपका जो माउस पॉइंटर होगा वो डबल हेडेड एरो यानी कि कुछ इस शेप में चेंज हो जाएगा. उसके बाद ड्रैग द एडजस्टमेंट हैंडल आइदर टू द लेफ्ट और राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द ग्रेडियंट विड्थ. अब जो इसका डबल हेडेड एरो है इसको या तो हम राइट साइड में हम इसको ड्रैग करेंगे या फिर हम लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे. किस लिए, टू चेंज इट्स इसको इसके कलर को इंक्रीज करने के लिए और उसको डिक्रीज करने के लिए. तो जो हमारा जो कलर होगा वो कलर की विड्थ जो होगी वो इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी. आप फिगर नंबर 1.7 में देख सकते हैं कि आपका जो कलर है, देखिए पहले जो डार्क साइड है वो डार्क साइड वाला पोर्शन है वो राइट साइड में है और उसके ठीक बीच में प्रोपोर्शन में है. उसके बाद जब हमने ड्रैग करके उसको चेंज किया है तो वो चेंज होकर के जो डार्क पोजीशन है वो और ज्यादा राइट साइड में शिफ्ट हो गया है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रोटेटिंग द ग्रेडियंट फिल. अब हम ग्रेडियंट फिल को हम किस तरह रोटेट करेंगे, यानी कि उसको एक साइड से दूसरे साइड में रोटेट करके घुमा करके हम उसको किस तरह से ले आएंगे. टू रोटेट द ग्रेडियंट कलर फिल इनसाइड द शेप. किसी भी शेप के अंदर जो ग्रेडियंट कलर फील्ड है उसको रोटेट करने के लिए वी विल फॉलो दिस स्टेप्स.
पोजिशन द पॉइंट ओवर द रोटेशन हैंडल। ये जो रोटेशन हैंडल होता है इसके ऊपर हम पहले पॉइंटर को पोजीशन करेंगे। द पॉइंटर शेप चेंजेस टू दिस शेप। जो आपका पॉइंटर शेप इस तरह का होता है वो चेंज होकर के इस साइड शेप में हो जाएगा। नाउ ड्रैग द रोटेशन हैंडल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको रोटेशन हैंडल जो है उसको या तो आप क्लॉकवाइज मूव कराएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे अकॉर्डिंग टू द नीड और नीड, यानी कि जैसा कि आपको नीड है, जैसा आपको जरूरत है उस तरह से आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करेंगे। एंड नाउ यू कैन ऑब्जर्व द चेंज, और आप उस चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। ये आपको दिया हुआ है फिगर नंबर 4.18। इसमें आप देखिए 4.18 में जो इसका डार्क साइड है वो वन साइड था, अब वो राइट साइड में था, अब वो रोटेट होकर के वो अप साइड में आ गया है। तो ये जो रोटेशन हमने ग्रेडियंट फील्ड को रोटेट किया है, ये राइट साइड से रोटेट होकर के ये अप साइड में इसका डार्क साइड जो डार्क पोजीशन है वो चला गया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफाइंग अ रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट को हम किस तरह से मॉडिफाई करेंगे? यू कैन मॉडिफाई द रेडियल ग्रेडियंट कलर फील्ड इनसाइड द ट्री। आपका जो ट्री हमने बनाया है, इस ट्री को हम इसका जो कलर है इसको हम किस तरह से इसको रेडियल वे में इसको हम मॉडिफाई करेंगे, इसको हम जानेंगे इस पैराग्राफ में। लेट अस मॉडिफाई द ग्रेडियंट फील्ड इन द शेप बाय यूजिंग द ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए हम ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल है उसको यूज करेंगे। सेलेक्ट द ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल इन द टूल्स पैनल। टूल पैनल से हम ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। देन बाउंडिंग शेप विल अपीयर। जो हमारा शेप होगा वो अपीयर हो जाएगा हमारे डिजायर्ड वे में। आप देख सकते हैं फिगर नंबर 4.19। इसमें फिगर नंबर 4.19 में यहाँ पे आप देखिए जो हमारा ग्रेडियंट का ट्रांसफॉर्म है, जो इसका डार्क पोजीशन होता है कलर का वो सेंटर में होता है, और जब हमने इसको चेंज किया है तो इसका डार्क पोजीशन कलर का वो आउटसाइड में आ गया है, और जो लाइट वाला कलर है वो सेंटर में आ गया। यानी कि ग्रेडियंट पोजीशन को हमने रेडियल चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है। रेडियल ग्रेडियंट को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे फिगर नंबर 4.19 में जो दिया हुआ है 4 बॉक्स दिए हुए हैं। इन 4 बॉक्स को आप पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ द ग्रेडियंट, रोटेशन हैंडल, विड्थ एडजस्टमेंट हैंडल और रेडियस एडजस्टमेंट हैंडल। इनको आपको पढ़ना है और समझना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ द ग्रेडियंट में यू कैन ड्रैग द सेंटर पॉइंट टू चेंज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कलर मिक्सिंग ऑफ द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के स्टार्टिंग पॉइंट को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको ड्रैग कर सकते हैं चेंज करने के लिए। यू कैन ड्रैग द रोटेशन हैंडल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टू रोटेट द ग्रेडियंट एज रिक्वायर्ड। अब यहाँ से आप पकड़ करके इसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इधर से या फिर इधर से हम इसको रोटेट करेंगे और इसके चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ ये थर्ड वाला जो है हमारा विड्थ एडजस्टमेंट हैंडल है। यू कैन ड्रैग द विड्थ एडजस्टमेंट हैंडल टू इंक्रीज और डिक्रीज द ग्रेडियंट विड्थ। इसके विड्थ को आप पकड़ के इसके विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, विड्थ एडजस्टमेंट हैंडल है। नाउ ये जो फोर्थ वाला है हमारा रेडियस एडजस्टमेंट हैंडल है। इस रेडियस एडजस्टमेंट हैंडल को आप यूज कैसे कर सकते हैं? यू कैन ड्रैग द रेडियस एडजस्टमेंट हैंडल टू ऑल्टर द ग्रेडियंट साइज प्रोपोर्शनली। यानी कि इसका जो ग्रेडियंट साइज है उसको प्रोपोर्शनली हम चेंज करने के लिए इसको ड्रैग कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिटिंग ऑब्जेक्ट्स। एडिटिंग ऑब्जेक्ट्स मीन्स टू ट्रांसफॉर्मिंग द शेप, यानी कि शेप को ट्रांसफॉर्म करना। स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को स्केल करना। रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। स्क्यूइंग करना, फ्लिपिंग करना, कॉपिंग करना एंड मूविंग एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना, स्केल करना, रोटेट करना, स्क्यूइंग करना, फ्लिपिंग करना, कॉपिंग एंड मूविंग। ये सारे जो वर्क होता है इसका मतलब होता है वी आर जस्ट एडिटिंग द ऑब्जेक्ट। बट बिफोर डूइंग ऑल दिस फंक्शंस, लेकिन इस सभी फंक्शन को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द
ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, टू एडिट एन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सेलेक्ट इट, अदरवाइज द कमांड विल नॉट बी अप्लाइड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसको सिलेक्ट करना होगा। अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो जो हमारा कमांड होगा वो अप्लाई नहीं होगा। सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक एंड ड्रैग द सिलेक्शन बॉक्स अराउंड द ऑब्जेक्ट। अब उस सिलेक्शन बॉक्स को हम ड्रैग करके उस ऑब्जेक्ट के अराउंड ले जाएंगे एंड देन रिलीज द माउस बटन। उसके बाद हम माउस बटन को रिलीज कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि जब क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू सिलेक्ट बोथ स्ट्रोक एंड फिल। हम स्ट्रोक और फिल दोनों पे हम क्लिक करेंगे एंड द ऑब्जेक्ट विल बी सिलेक्टेड। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के। इसमें से कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मिंग द शेप। हम शेप को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, यूजिंग द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को यूज करके वी कैन स्केल, रोटेट, कंप्रेस, स्ट्रेच और स्क्यू लाइन्स एंड शेप्स। यानी कि हम किसी भी लाइन या शेप को फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से उसको स्केल चेंज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, या उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, या फिर इसको स्क्यू कर सकते हैं। टू कंप्रेस द ड्राइंग फॉलो द दीज स्टेप्स। आप किसी भी ड्राइंग को या ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करने के लिए हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। ड्रॉ अ हेक्सागोन यूजिंग द पॉलीस्टार टूल। एक हम हेक्सागोन शेप ड्रॉ करेंगे पॉलीस्टार टूल से। सिलेक्ट द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। उसके बाद हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करेंगे इन द टूल्स पैनल। कहां से, टूल्स पैनल से। उसके बाद डबल क्लिक करेंगे हम हेक्सागोन शेप पे ऑन द स्टेज। जो स्टेज पे हम हेक्सागोन जो शेप बनाएंगे उस पे हम डबल क्लिक करेंगे टू सिलेक्ट बोथ स्ट्रोक एंड फिल। स्ट्रोक एंड फिल दोनों को सिलेक्ट करने के लिए हम उस पे हेक्सागोन जो फिगर है स्टेज पे हमने जो बनाया है उस पे हम डबल क्लिक करेंगे। अ बाउंडिंग बॉक्स अपीयर अराउंड द ऑब्जेक्ट। अब आपके ऑब्जेक्ट के अराउंड में जो है कि एक बाउंडिंग बॉक्स इस तरह से बन करके अपीयर हो जाएगा। ड्रैग द हैंडल ऑन द टॉप सेंटर ऑफ द बॉक्स डाउन टू श्रिंक द हेक्सागोन। अब उस हैंडल को हम ड्रैग करेंगे टॉप सेंटर से और हेक्सागोन को श्रिंक करेंगे डाउन साइड में। हेक्सागोन को श्रिंक करने के लिए हम जो हैंडल है हमारा उसको हम टॉप सेंटर ऑफ द बॉक्स डाउन, यानी कि उस बॉक्स को टॉप सेंटर से डाउन की ओर ड्रैग करेंगे और हेक्सागोन को हम श्रिंक करेंगे, यानी कि हेक्सागोन हमारा क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ओके, नाउ द टर्न ऑफ होमवर्क। दिस इज द टाइम ऑफ होमवर्क। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिवाइज योर CW। जो भी आज पढ़ाया गया आपको रिवाइज करना है। नंबर 2 इज ड्रॉ अ फिगर नंबर 4.19। ड्रॉ द फिगर, इट विल बी ड्रॉ द फिगर नंबर 4.9। आपको फिगर नंबर 4.19 जो है वो ड्रॉ करना है, जो पेज नंबर 48 में गिवन है, एंड उसको लेबल भी करना है जिस तरीके से वो दिया हुआ है, गिवन है। उसके बाद ड्रॉ द फिगर नंबर 4.15 फिगर को ड्रॉ करना है जो पेज नंबर 47 में गिवन है, और उसको लेबल भी करना है एज गिवन, और जिस तरह से दिया हुआ है गिवन है वो उस तरह से उसको लेबल भी करना है। सो दीज आर द होमवर्क, you have to complete your homework. So that's enough. Thank you, class.